प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंक सिटी जयपुर में हैं और इस वक्त भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हैं हनुमंत सिंह चारण बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय, जहां पर हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हनुमंत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे हैं, क्या अपडेट, किनके साथ मीटिंग का दौर फिलहाल चल रहा है, किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है, कौन कौन भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, बाहर सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं? आशीष, प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे भाजपा मुख्यालय पहुंचे और भाजपा मुख्यालय में जो है यहाँ विधायकों और संगठन से जुड़े भाजपा प्रदेश के पदाधिकारी है, उनके साथ में प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं और बैठक ले रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ पर एक मंत्र देंगे कि सभी विधायक और गुड गवर्नेंस का मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी, चाहे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हो, इसके अलावा तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय में है। और यहाँ पर जो है 115 विधायक जो है, आज चूंकि विधायकों मंत्रियों का विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री एक गुड गवर्नेंस का मैसेज दिया जाएगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं किस तरीके से जो है पूरी तरीके से पूर्ण की जाए और सभी योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिले लोगों को और कैसे काम किया जाए, उसका एक मंत्र यहाँ पर प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय में देंगे। जी आशीष। बिल्कुल हनुमंत, कितनी देर ये मीटिंग चलेगी और इसके बाद में क्या प्रोग्राम है? प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से कहां जाएंगे और इसके अलावा दूसरे दौर की भी कोई मीटिंग है? क्या कुछ अपडेट है, वहां पर किन किन लोगों को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है? आशीष, अभी हम हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर है, उनसे बात करेंगे। बताएं, अभी प्रधानमंत्री यहां बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और आगे कितनी देर तक प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे, किन किन के साथ बैठक होगी, उसके बाद अगला प्रधानमंत्री यहां से कहां के लिए रवाना होंगे, उसकी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए हनुमंत, बिल्कुल प्रधानमंत्री आ गए हैं और उनका जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो सीधे एयरपोर्ट से वो यहाँ पहुँचे हैं और अब जो है वो 144 लोगों को जो है वो अंदर अलाउ किया गया है। 115 जो हैं वो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो आज कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सारे सब लोग हैं। उनके साथ साथ वो 9 विधायक भी यहाँ पर हैं। 115 का वो आंकड़ा है और 144 टोटल जो लोग बाग हैं वो प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं। देखिए 2024 आ गया है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जो चुनाव लोकसभा के 25 की 25 सीटें किस तरीके से जाए, क्योंकि हिंदी बेल्ट में जो है वो बीजेपी का जो है वो सारा सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि वर्चस्व है वो इन्हीं बेल्ट्स में है। तो कोशिश ये जाएगी कि जैसे एमपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये जो सारा बेल्ट है, गुजरात उसमें हम जोड़ लें, ये सारा जो बेल्ट है, ये सारा बेल्ट चाहते हैं कि बीजेपी जो 400 प्लस का जो टारगेट लेके चल रही है बीजेपी, वो यहीं से पूरा हो सकता है। क्योंकि साउथ में जो है अगर बीजेपी की अगर जनाधार की बात करें तो वहां पर नहीं है ऐसा जनाधार, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट और ये जो हिंदी बेल्ट है और उसके बाद जो दिल्ली का और ऊपर का जो एरिया है, पंजाब हरियाणा और ये वाला एरिया, इसको जो है साधने की कोशिश की जाएगी। ये सदेगा कब? जब आम व्यक्ति तक जो है वो केंद्र की जो योजना है वो पहुंच पाएगी। तो जो विकसित भारत मिशन योजना जो चल रही है, जो इसके लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि कोई भी जो पात्र जो व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए। तो कोशिश इसी बात की है कि 2024 का सारा जो खाका खींचा जा रहा है वो 2024 को लेकर ही खींचा जा रहा है कि 2024 में कैसे 400 प्लस का जो टारगेट लेके बीजेपी चल रही है, कैसे वापस सत्ता में आए, उसी को लेकर ये सारा है। जो प्रधानमंत्री हैं वो यही मंत्र देने वाले हैं कि किस तरीके से काम करने, क्योंकि यही 4-5 महीने हैं और उसके बाद जो है इसी काम को देख के जो वोट कास्ट करने के लिए जनता जाएगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार भी अगर विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया है। तो महिलाओं को किस तरीके से ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके, उनको किस तरीके से इन योजनाओं से जोड़ा जा सके, महिलाओं को किस तरीके से आगे लाया जा सके, इस बात की कवायद भी रहने वाली है। और फिर उसके बाद आज प्रधानमंत्री ये सारे मंत्र जो देंगे, उसके बाद यहाँ पर भोजन का जो है वो भी व्यवस्था की गई है। यहीं भोजन करेंगे प्रधानमंत्री। और ये जो वर्ष चल रहा है वो मोटा अनाज वर्ष चल रहा है। तो मोटे अनाज को, जो राजस्थान से जुड़े हुए मोटे अनाज है, बाजरा और मक्का, इसके व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे। दाल बाटी का भी उसमें प्रोविजन रखा गया है और बाजरे का खींचड़ा जो है वो भी परोसा जाएगा। तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं एक नई जान, चूंकि 2024 नजदीक है, जैसा कि आपने कहा कि तो प्रधानमंत्री का कार्यालय पहुंचना, पहली बार भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी,
तो कितना एक पावरफुल कार्यकर्ताओं को मैसेज देके जाएंगे? देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हनुमंत कि ये बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले जो मैसेज दिया गया, एक गोदड़ी के लाल जो कि एक संगठन में काम करने वाले भजन लाल हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते हैं और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने ये मैसेज दिया कि जो काम करने वाला है, जो पॉजिटिवली जो वर्क कर रहा है, जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, उस आदमी की तवज्जो है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसका एक सबसे बड़ा ये जो मैसेज था। अब जो प्रधानमंत्री हैं वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि राजस्थान की जो धरती है उसी से बीजेपी जो है वो पनपी है। भैरों सिंह शेखावत की अगर बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें और मुरली मनोहर जोशी की बात करें या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, तो वो लोग जो है वो यहाँ से स्ट्रेंथन हुए हैं। तो बीजेपी का कहना चाहिए कि जो जड़ें हैं वो राजस्थान में हैं, तो उन जड़ों को किस तरीके से जो है पुलकित किया जा सके, ये कोशिश जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हमारा जो प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पर आया, सबसे बड़ी बात ये कि रात्रि विश्राम वो यहाँ करेंगे 3 दिन लगातार जो है अपने प्रधानमंत्री काल में वो पहली बार जो है ऐसा हो रहा है कि वो किसी स्टेट के अंदर जाके और जयपुर जैसे राजधानी में आके 3 दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आम जो यहाँ का कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, वो उस मैसेज से हनुमंत जानना चाहेंगे कि क्या सांसद राजस्थान के 25 सांसद ये भी इस मीटिंग में मौजूद है? इनको भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बुलाया गया है हनुमंत? कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो ऐसे में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। ये मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री अपने इस दौरे से देना चाह रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा में कहा जाता है कि संगठन सर्वोपरि है, और आज भी आपने देखा विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए बुलाया गया है, तो संगठन भाजपा में जिस तरीके से मैसेज दिया गया, भजनलाल को सीएम बना के संगठन में ही काम कर रहे थे, तो कितना संगठन सर्वोपरि है भाजपा के? देखिए संगठन ही है, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने लगातार अपने फैसलों से ये बताया कि संगठन ही। देखिए जब अगर हम बात करें, जब टिकट बंटवारे से पहले की बात करें, तो सीधे तौर पर आ रहा था कि जो बड़े बड़े जो नाम हैं, चाहे हम वसुंधरा राजे का नाम देखें, चाहे हम राजन राठौड़ की बात करें, चाहे हम बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें, चाहे हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, तो सब कद्दावर नेता हैं जो है वो देश में बड़े नाम जिनको हम कह सकते हैं। बिल्कुल हनुमंत, हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रदेश से जीतकर गए सांसद इस बैठक में मौजूद हैं? क्या प्रदेश के जो सांसद जिन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है वो भी इस बैठक में मौजूद हैं? और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत संभावित जो चेहरे हैं जिन्हें मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि 7 सांसदों को मैदान में उतारा था और अब लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो लोकसभा चुनाव में जो चेहरे होंगे क्या उनको भी बुलाया गया है? इस लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत यह बैठक आयोजित हो रही है। के लिए काम करेगा, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसको तवज्जो दी जाएगी। जी आशीष बताएं। जी बिल्कुल हनुमंत, जानना चाहेंगे क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत यह बैठक आयोजित हो रही है? तो 25 सीटें हैं प्रदेश की, 25 सांसदों को भी यहां बुलाया गया है, जो मंत्री हैं केंद्र में उन्हें बुलाया गया है यहां पर। इसके बारे में हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है बैठक के अंदर किन को बुलाया गया है, किस तरीके की बैठक है और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है, और उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बैठक के अंदर 144 लोगों को जो है वो बुलाया गया, जिसमें 115 जो हैं वो नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके साथ साथ जो प्रदेश कार्यकारिणी है, सीपी जोशी की जो टीम है, वो लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो कुल मिला के 144 लोग हैं, उनका ये मीटिंग है और संगठनात्मक मीटिंग है। संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ 2024 जो लोकसभा का चुनाव इस साल में होने वाला है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। उसको लेकर जो है वो संगठन को आगे किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से जो सरकार की जो केंद्र सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इसका मंत्र जो है प्रधानमंत्री देने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। क्या कमियां हैं, किस तरीके से उसको दुरुस्त किया जा सकता है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो इन्हीं बिंदुओं पर जो है ये बैठक हो रही है।
जो 25 सीट दोबारा जीतने की बात की जा रही है, 25 सांसदों को भी क्या यहाँ पर बुलाया गया है? सभी यहाँ नहीं नहीं, देखिए सांसदों को नहीं बुलाया गया है इसके अंदर, जो है केवल कार्यकारिणी के, क्योंकि संगठन का मसला है, और जो क्योंकि ये यात्रा भी चल रही है विकसित भारत, तो इसके लिए भी जो है जो ताकीद किया गया है कि जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में रहें, तो सांसदों को नहीं बुलाया गया। सांसद वो जो कार्यकारिणी में जो सांसद हैं, जो सांसद रहते हुए भी कार्यकारिणी का हिस्सा हैं, वो आए हुए, जैसे सीपी जोशी हैं वो सांसद हैं लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में वो यहाँ पर उपस्थित हैं। जो कार्यकारिणी है वो है, मोर्चों के लोगों को भी इसमें नहीं बुलाया गया है। जो मेनली जो सीपी जोशी की जो टीम है, जिन्होंने चुनाव में काम किया है, जो पूरे संगठन को संभाल रही है राजस्थान के, वो लोग इसके अंदर, वो चेहरे जो हैं वो इसके अंदर है, और 115 जो हैं वो विधायक हैं सारे। जी आशीष, यहाँ पर जो है 144 लोग हैं, जिसमें विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम, सीपी जोशी की टीम यहाँ पर है, जिसके साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर गुड गवर्नेंस का मैसेज अंदर दे रहे हैं। भाजपा मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री मौजूद है और प्रधानमंत्री के साथ ये 115 विधायक और तमाम संगठन के पदाधिकारी और भाजपा प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। जी आशीष। बिल्कुल, क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद है? इस बैठक में जो है बात करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एंकर की तरफ से, क्या वसुंधरा राजे इस बैठक में आई या नहीं आई तो क्या कारण है? देखिए, अभी तक जो हमारे को जानकारी मिल रही है उसमें इस तरीके की जानकारी अभी तक पुख्ता नहीं हो पाई है, क्योंकि देखिए ये प्रोटोकॉल जो है प्रधानमंत्री का है, क्योंकि बैरिकेटिंग्स लगा दिए गए हैं, लोगों को जो एंट्री हुई है पीछे के गेट से एंट्री दी गई है, क्योंकि ये जो मेन गेट है वो हम बता दें कि ये केवल प्रधानमंत्री के एंट्री के लिए रखा गया था, क्योंकि एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उन्होंने अपने संभाल ली थी, तो चारों तरफ से बैरिकेटिंग्स कर दी गई, और बीजेपी का जो गेट है उसके सामने जो है मीडिया को केवल जगह दी गई है, और वो भी जो है उनको जो है बैरिकेटिंग के अंदर उनको कैद कर दिया गया। लेकिन जो जितने भी विधायक गण आए हैं, जितने भी कार्यकारिणी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बैक गेट से उनकी एंट्री रखी गई थी और वो बैक गेट से ही एंटर हुए हैं। तो ऐसे में कौन कौन यहाँ पर आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 115 के 115 जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल आशीष, जो जिस तरह की अपडेट मिल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए जो ये खास तौर से आज भाजपा मुख्यालय में पहुंचे हैं पहली बार, तो उनके लिए एक सभी के लिए मैसेज और गुड गवर्नेंस का मैसेज, साथ ही कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो सरकार की योजना है उसका कैसे काम किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए। आज मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो गया, तो मंत्रियों को भी तमाम जिम्मेदारी जो मिली है उसको कैसे निर्वहन करना है, क्योंकि चुनाव नजदीक है लोकसभा के, ऐसे में काम करना उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। भाजपा की सरकार पर जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया उस पर खरा उतरना है। जी आशीष। जी बिल्कुल हनुमंत, यहां से क्या प्रोग्राम है? क्या बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीटिंग लेने के बाद प्रधानमंत्री का कहां जाने का कार्यक्रम है? अमित शाह भी जयपुर में मौजूद है, क्या दोनों नेताओं की आज मीटिंग होने वाली है? जी, यहाँ से जो है प्रधानमंत्री इस मीटिंग खत्म होने के बाद में यहाँ पर भोज है और भोजन करेंगे। इसके बाद में यहाँ से राजभवन जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री राजभवन में जो है स्टे करेंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री करीब 9 बजे बाद यहाँ निकलने के जो है सूत्र बता रहे हैं कि 9 बजे यहाँ से प्रधानमंत्री राजभवन के लिए रवाना होंगे। अमित शाह चूंकि यहाँ पर मौजूद है और अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों ही जयपुर में, कल जो इंटरनेशनल सेंटर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसमें डीजी और आईजी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें शामिल होंगे, तो प्रधानमंत्री कल सुबह वहाँ उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जहां पर अमित शाह खुद भी मौजूद रहेंगे। जी आशीष। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण और दुर्गेशन भटनागर हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद थे और वहां पर मीटिंग चल रही है जिसकी लाइव अपडेट पहुंचा रहे थे।